ओबीसी समाज को इसमें शामिल कर शिकायत करने का मौका तो मिलेगा और तो उसके बाद तो इन्वेस्टिगेशन होगा ना। उसके लिए इतना हाई तौबा करने की क्या जरूरत थी। इससे ये पता चल गया कि देश के अंदर अभी भी जातिवाद कितना जड़ पकड़े हुए हैं। ब्राह्मणों ने या अपर कास्ट जो कहते हैं खुद को, वो दलितों के साथ सदियों से मानवता का हद पार कर दिया। यहूदियों की बात अगर किसी को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया है और दलितों को किया है। बागेश्वर धाम का जो बाबा है वो ही बोला था ना, जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। किसने बोला था? मैंने बोली थी, उन्होंने बोला था ना। तो यूजीसी का जब कानून आया है जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आज जो ये दलित ओबीसी जो रोड पे है तो वो क्यों आवाज नहीं निकाल रहे? फिर उसके बाद कह रहे कि बाबाओं को टारगेट ना करें। मोदी को मैंने भी बाप बनाया था, मोदी मेरा बाप है, लेकिन क्या बताया कि बाप बदल जाएगा। क्या यूजीसी का समर्थन करते हैं आप या विरोध करते हैं? मैं समर्थन करती हूँ। इसलिए समर्थन करती हूँ क्योंकि यूजीसी जो है इसमें क्या करा, नया बदलाव में इसमें यही तो है कि ओबीसी को इसमें शामिल किया गया है कि आपका अगर कोई भी आपको प्रताड़ित करे तो आप शिकायत कर सकते हैं। इतना सी बात है। उसके लिए सारी चीजें सर पे लेने का क्या जरूरत थी? थोड़ा सा कमी है जो उसमें लगता है कि शिकायत कर देगा, और जो सवर्ण समाज को लग रहा है वो सरकार को उसमें अपना वो कर दे। कमियां जो है जिसमें डाउट है उसको ठीक कर दे। सरकार लाए है कमियां लेके, क्योंकि उनको करने का मानसिकता ही नहीं है। उनको पता था कि ये मामला कोर्ट पहुंचेंगे, कोर्ट ने रोक लगाएगा, उनको पता था, इसीलिए वो इस तरीके से करा है। साफ सी बात आपको मैं बता दूं कि यूजीसी लागू होने से जो है ओबीसी समाज को इसमें शामिल कर शिकायत करने का मौका तो मिलेगा और तो उसके बाद तो इन्वेस्टिगेशन होगा ना। उसके लिए इतना हाई तौबा करने की क्या जरूरत थी। इससे ये पता चल गया कि देश के अंदर अभी भी जातिवाद कितना जड़ पकड़े हुए हैं और जातिवाद पूरी तरीके से देश को खोखला कर रहा है, ये दिखाई दिया है। कल तक जो कहते थे मोदी मेरा बाप है, मोदी मेरा बाप है, जो कल तक चिल्ला रहे थे वो मोदी का जात बताने लग गए। आप बताइए ना, कल तक जो कह रहे थे कि सरकार जो है वो यही तो बोल रहा था कि सरकार जो करेगा अच्छा करेगा, सरकार जो करेगा अच्छा करेगा। अब जो सरकार लेके आए तो सरकार के विरोध में क्यों खड़े हो गए ये लोग? यानी कि ये लोग जो है ये चाहते हैं कि अपना जो राज है वो बने रहे। एसटी एससी ओबीसी वही गटर में फंसे रहे, वही गटर की कीड़ा बन के रहे, जो इनको सम्मान ना मिले। आज एसटी एससी की लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आज आगे बढ़ रहे हैं, आज सीजीआई बन रहे हैं, तो इसीलिए इनको पेट में दर्द हो रहा है। आज चंद्रशेखर अभी वो कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, एमपी बने हैं, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, दलितों का आवाज उठाया। उसके बाद इनको इसी प्रकार से पेट में दर्द है। ये लोग कहते हैं कि क्या गधे को घोड़ा बनाना है? इस तरीके की वीडियो वायरल होते हुए आपने देखा है। यानी कि ये लोग खुद को घोड़ा समझते हैं, बाकी एसटी एससी ओबीसी को तो ये लोग गधा समझते हैं। इनकी मानसिकता यही है ना। ये लोग नहीं चाहते कि अधिकार मिले, ये लोग नहीं चाहते कि बच्चे आगे बढ़े, ये लोग नहीं चाहते हैं। ये अब इनको लग रहा है कि इनका बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इनका बच्चे का भविष्य खतरे में आ जाएंगे। आप बताइए, सदियों से तो परेशान करता रहा तुम लोग दलितों को। आज भी दलित जो है घोड़ी पे नहीं चल सकते, आज भी दलितों की जो है बारात नहीं निकलने देते हो, आज भी दलितों को तुम बुलेट चलाने नहीं देते हो, आज भी दलितों के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हो। वो ठीक है, लेकिन 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पीछे अगर चला जाए तो पता चलेगा कि क्या कुछ तुम लोगों ने करा। लेकिन उसके बाद अगर आप इस तरीके से कर रहे हो विरोध, तो ये चीज गलत है। यूजीसी लागू होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। कंचना यादव हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं, वो कह रही हैं यूजीसी का समर्थन है क्योंकि ब्राह्मणों ने दलितों के साथ एक समय में गलत किया, अब उनके साथ भी कॉलेज कैंपस में गलत होना चाहिए। नहीं, वो बात का मैं समर्थन नहीं करती हूँ पूरी तरीके से। इसीलिए नहीं करती हूँ, उन्होंने ये बात सही बोला है। ब्राह्मणों ने या अपर कास्ट जो कहते हैं खुद को, वो दलितों के साथ सदियों से मानवता का हद पार कर दिया। यहूदियों की बात अगर किसी को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया है और दलितों को किया है, ये सच्चाई है। लेकिन किसी का करने की वजह से आज उनको अगर हम बदला ले, वो चीज गलत है, वो चीज गलत है। जैसे अभी ये लोग कर रहे हैं कि मुगलों ने करा तो मुगलों ने करा तो इसलिए मस्जिद को खोद दिया जाए, मंदिर निकाल लिया जाए और मुसलमानों को भगा दिया जाए, मुसलमानों को दुश्मन बना रहे हैं, तो वही चीज़ भी गलत है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जो उन्होंने बयान दिया है उसमें ये बात सच्चाई है कि इन्होंने परेशान किया था और दलितों को तब भी परेशान किया और आज भी परेशान कर रहे हैं। इसकी वजह से उनको परेशान किया, ये गलत है। परेशान करना चाहिए, ये गलत है। लेकिन यूजीसी आना चाहिए, खुद को मजबूत करने के लिए, ओबीसी को मजबूत करने के लिए आना चाहिए, एसटी एससी को मजबूती देने के लिए आना चाहिए, इसीलिए नहीं कि किसी को परेशान करा। आपने वासु तिवारी का केस सुना होगा, जब उस पर एसटी एसटी एक्ट लग जाता है तो 20 साल के लिए जेल में जाता है। जब कार्रवाई होती है तो वो झूठा केस पाया जाता है और उसकी कार्रवाई जो होती है वो उसमें वो सच्चा साबित होता है और जो केस करने वाला होता है वो झूठा साबित होता है। हर कानून का दुरुपयोग होता है,
ये सिर्फ सच्चाई है। हम महिलाओं के लिए कानून लेके आए थे, महिलाओं के लिए कानून लेके आए कि दहेज प्रथा जो है उसके द्वारा महिला को प्रताड़ित करते हैं, उसके लिए कानून लेके आए। क्या देश के अंदर थोड़ी बहुत महिला क्या दहेज के नाम से प्रताड़ित नहीं करते हैं ना, कानून का दुरुपयोग करते हैं। ये सच्चाई है कि थोड़ा सा कानून का दुरुपयोग होता है, ये सच्चाई है। अगर ST SC वाले अगर एक आधा केस ऐसा आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज को आप गलत ठहरा दो, पूरी जाति को आप गलत ठहरा दो, ये गलत है। इसीलिए ST SC, एक बात बताइए, कभी आपने सुना है जाति के नाम पे कोई प्रताड़ित होते हुए अपर कास्ट? कभी सुना है आपने जाति के नाम पे प्रताड़ित होते हुए? जाति के नाम पे प्रताड़ित कौन हुआ? रोहित वेमुला हुआ। जाति के नाम पे प्रताड़ित कौन हुआ है? ये अपना तनवीर, जो महाराष्ट्र में जो डॉक्टर मरे हैं, वो जाति के नाम पे तो मरे हैं ना। पायल तनवीर, हाँ, रोहित वेमुला, पायल तनवीर, ये लोग तो जाति के नाम से प्रताड़ित हुआ। तो जाति के नाम से जब प्रताड़ित होते हैं तो उनको जो है ये अपर कास्ट नहीं होते, ये जो है हमारी दलित और OBC लोग ही होते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इनको जो है, अभी भी आपको क्या लगता है UGC में शिकायत करने का मौका ही तो मिला, इसी में ये लोग इतना परेशान क्यों हो रहा है? एक आधा केस को आप उठा के बोल देंगे कि नहीं हमने तो वो कर दिया। आप बताइए, निर्भया कांड हुआ था, बलात्कार हुआ था ना देश के अंदर, हुआ था कि नहीं हुआ था? उसके बाद कानून लेके आए, क्या बलात्कार रुक गए हैं क्या? उसके ज्यादा बलात्कार होने लग गए। इसका मतलब ये नहीं है कि कानून ना है, कानून आना चाहिए लोगों को लगाम लगाने के लिए, लेकिन कानून का दुरुपयोग होता है। ये कुछ % लगाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज ही ऐसा करे। आज भी दलितों को मूत पिलाया जाता है, आज भी जो है इटावा के अंदर यादव कथावासों के ऊपर मूतों से छिड़का दिया जाता है, आज भी दलितों को थू चटाया जाता है, आज भी दलितों को जो है खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता है, आज भी दलितों के साथ अत्याचार होते हैं, आज भी महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। ये सच्चाई है और इसीलिए इस सारी चीजों को खत्म होना जरूरी है। आज अगर ST SC OBC रोड पे आ रहे हैं, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है और इसमें सरकार को सुनना चाहिए। अगर सरकार की मानसिकता है कि इस चीजों को लागू करे, तो सरकार अपने लॉयर क्यों नहीं बोल रहा था सुप्रीम कोर्ट में? कुछ भी न्यूज़ 24 में आ रहे थे ना, वो बता रहे थे कि जो लॉयर जो पक्ष रखना था वो पक्ष नहीं रख रहा है। क्यों नहीं रखा पक्ष? यानी कि सरकार चाहते थे कि उसको रोक लगे। सरकार की मानसिकता तो यही है। आप बताइए, जिस मोदी को मेरा बाप बना के सर पे बिठा रखा था, वही मोदी का तेली चिल्लाने लग गया था। क्यों हुआ? जाति है ना, जाति धर्मों में ये देश डूबा हुआ है और जब तक नहीं निकलेंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकते। पहले तो मैं आपका नाम भूल गया हूँ, आप एक बार। मेरा नाम जून मैसी है, ऐसे जूनमणि रॉय भी है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से कॉलेज में जहाँ शिक्षा दी जाती है, वहाँ अगर समाज बट जाएगा, जिस बच्चे को बता दिया जाएगा तुम OBC से हो, तुम ST से हो, SC से हो, जनरल से हो, वो जाके किसी दिन संसद में बैठता है, वो किस समाज के लिए काम करेगा? बात तो यही है ना, क्योंकि ये बचपन से दिखाया जाता है। हम तो चाहते नहीं कि जाति हो, हम चाहते नहीं कि जात धर्मों में भेदभाव हो, हम नहीं चाहते, लेकिन ये चीज होता है ना। आप जो कह रहे संसद में बैठेगा, तो संसद में बैठ के ए मुल्ला, ए कटुआ, किसने बोला था भाई? कौन है? जाति प्रथा कौन लेके आते हैं? संसद भवन जो है मंदिर है, वहाँ पर जात धर्म नहीं होना चाहिए। मुल्ला, कतवा, ये सब चीजें क्यों बोलते हैं? हम तो चाहते हैं कि जातिवाद धर्म हो, खत्म हो, इस देश के अंदर विकास में काम हो। आप बताइए, चाइना आज कहाँ आगे बढ़ रहा है? चाइना आज उड़ता हुआ जो है वो बना रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं, AI बना रहे हैं अमेरिका। हाँ, हमारे देश क्या करे? गोबर के अंदर घूम रहे हैं। गोबर से गेहूं निकाल के खाओ तो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो आदमी लोग मर जाए सारा। यही तो कर रहे हैं ना बाबा लोग, कर क्या रहे हैं? यही कर रहे हैं और यही लोग कर। बाबा को टारगेट मत करिए। नहीं, कर रहे हैं। नहीं, ये चीज ये गलत है। आप किसी मौलवी को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, धर्म को टारगेट मत करिए, गलत बात है। मैं मौलवी के भी बोलती हूँ, जब मौलवी बोलेगा ना, अभी मौलवी बोल रहे थे, चाहे मौलवी हो, चाहे पास्टर हो, शायद गुरु, ये बाबा हो, क्यों नहीं करूँ? बाबा जो बोलते 25 साल की महिला 4 जगह मुंह मारते हैं, तो बाबा को टारगेट ना करेंगे? बाबा उन्हें तो भटका रखा। आप जो कह रहे हैं, 1 मिनट, बाबा जो बोल रहे हैं ना, ये जो है बाबा बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम का जो बाबा है, वो ही बोला था ना, जात पात को करो विदाई, हिंदू भाई भाई। किसने बोला था? मैंने बोली थी, उन्होंने बोला था ना। तो UGC का जब कानून आया है जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आज जो ये दलित OBC जो रोड पे है, तो वो क्यों आवाज नहीं निकाल रहे? फिर उसके बाद कह रहे कि बाबाओं को टारगेट ना करे। बाबा हम महिलाओं को टारगेट कर दे? बाबा लोग हम लोगों को बोल दे कि महिला 4 जगह मुंह मारते हैं, और 4 जगह पे क्या महिला आपस में मुंह मारते रहते हैं? पुरुष नहीं होते क्या? तो आप कैसे बोले? जो बाबा कहते हैं कि खाली प्लॉट है महिला, तो हम बाबा को टारगेट ना करें? यही बाबा है ना। आप कह रहे बाबा को टारगेट मत करो। आश्रम बापू कौन सा बाबा है भाई? जेल में है।
आए दिन पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, आए दिन बाहर आते हैं तो बाबा ना। राम रहीम कौन है भाई? बाबा है ना। आप कह रहे बाबा को टारगेट मत करो, ये बाबाओं ने तो देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश हमारे साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। देश की एक बात बताइए, जो आप कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि नहीं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम अपना सब कुछ करेंगे साइंटिफिक। ये बीमार हुआ था ना, ये बागेश्वर बाबा अभी बीमार हुआ था जब पद यात्रा निकाल रहे थे, तो सही डॉक्टर को लेके उन्होंने इलाज करवाए, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आप बताएं साइंटिफिक तरीके से, यानी कि हम लोग जो है गोमूत्र पी ले, हम लोग गोबर खा ले, और तुम लोग पूरी तरीके से उड़न खतरा में घूमते रहोगे, दुबई में घूमते रहोगे, तुम लोग महंगे कपड़े पहनोगे, और हम लोग जो है हम लोग भटकते रहे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, देश के अंदर किसी धर्म को मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ। मैं भी धार्मिक इंसान हूँ, मैं भी मानती हूँ कि भगवान है, हम भी मानते हैं कि भगवान पे हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते। ये देश संविधान से ही चलेगा, और संविधान की राज है, और संविधान से ही चलेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ। चंद्रशेखर रावण ने एक बयान अभी भी दिया है और पहले भी दिया था। उन्होंने कहा कि अगर यूजीसी एक्ट जिस तरह से लागू किया गया है, अगर इसको वापस ले लिया गया तो मेरे सारे समाज के जो भाई हैं वो रोडों पर आ जाएंगे, वो रोडों पर आंदोलन करेंगे। तो आप इसका आंदोलन होना चाहिए। ये देश की खूबसूरती है कि देश के अंदर आंदोलन हो। आंदोलन हो, ये जैसे बगीचा के अंदर फूल लगे रहते हैं। देश के अंदर हमारे जो देश है भारत लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक के अंदर आंदोलन एक खूबसूरती है, अपनी मांगों को रखना। यही जंतर मंतर थे, जहाँ पर वो वहाँ तक आंदोलन होते थे, पहले यहाँ से वहाँ तक प्रोटेस्ट होता था, और उस वक्त जो है ना यहाँ पर ये चीज होता है, और धीरे धीरे ये छोटा कर दिया। आंदोलन ही तो खूबसूरती है, होना चाहिए। किसान आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ, तो कानून वापिस हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसे ही मैं कह रही हूँ आंदोलन, जेपी ने आंदोलन करा, अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, तो बदलाव आए हैं ना, तो ऐसे ही आंदोलन होना जरूरी है। और सरकार अगर आंदोलन ना करे, अगर जनता रोड पे ना आए, तो संसद में बैठे हुए लोग आवारा हो जाते हैं। इसीलिए आंदोलन होना जरूरी है। आवारा हो गया? कौन आवारा हो गया बताओ अभी? क्यों मेरा मुंह खुलवाना चाहते हो? खुलवाना चाहता हूं, बोलिए आप, कौन आवारा हो गया? आपने आवारा होते हुए नहीं देखा है? जो बैठे रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए तमाम लोगों के ऊपर जो आरोप लगे। राहुल गांधी आवारा हो गए, अखिलेश यादव हो गए हैं, या मोदी जी हो गए हैं? अखिलेश यादव के बारे में तो बोलना मत। अखिलेश यादव का ऐसे कोई कैरेक्टर है नहीं, ठीक है? अखिलेश यादव का पार्टी वही पार्टी है जो फूलन देवी को मान सम्मान दिया। अखिलेश यादव की पार्टी वही पार्टी है जिन्होंने, जो समाज ने जिसको बलात्कार करके छोड़ दिया था, जिसको डाकू नाम दिया था, अखिलेश यादव की पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने माननीय सांसद बनाया। इसीलिए अखिलेश यादव के बारे में कुछ ना बोले तो अच्छा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने महिलाओं के समझा। जो आवारा संसद आवारा तो सारे किस के पर लगा, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर क्या आरोप लगे हुए थे बताइए? जो उनका कुलदीप सिंगर वो भी तो विधायक ही थे ना, वो भी विधायक थे ना। 10 साल की सजा। अरे भाई जेल के तो है तो बलात्कारी ना, आप बताइए ना बलात्कारी है कि नहीं? तमाम जो नेता है उनके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे हैं कि नहीं? इसीलिए मैं कह रही हूँ जनता को अवेयर होना पड़ेगा। जनता रोड पे रहेंगे, जो है आंदोलन करेंगे, तभी तो संसद ठीक से चलेगा। नहीं तो संसद में बैठे हुए जो लोग हैं, जो मुल्ला कटुआ बोलते हैं, जो महिलाओं के साथ भद्दी एक कांग्रेस का नेता भी था जो कह रहे थे अगर महिला रेप से नहीं बच सकते तो एंजॉय करे। तो ये इस तरीके से चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, सारे जितना भी है ये बलात्कारी भरे पड़े हैं, और बलात्कारी इस तरीके की मानसिकता रखते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये लोग दिखाते कुछ है और करते कुछ है। पार्टी विशेष से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं फैक्ट बता रही हूँ कि ये सच्चाई है कि देश के अंदर ये सारी चीजें हो रहे हैं। महिलाओं के नाम से ये लोग जो है उनका सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमने ST/SC एक्ट लागू हमारे सरकार के समय हुआ था तो किसी जनता ने विरोध नहीं किया, मगर यूजीसी बिल आया है भाजपा सरकार में, ये सरकार किसी भी बिल को सही तरीके से नहीं लाती और निकम्मी सरकार है। ये आप इस चीज को मानते हैं? कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं। कांग्रेस क्या कह रहे हैं उसके बाद तो छोड़ दो, लेकिन जो मौजूदा सरकार है ना, ये मौजूदा सरकार को मैंने भी 14 में वोट दिए थे, और मोदी को मैंने भी बाप बनाया था। मोदी मेरा बाप है, लेकिन क्या बता कि बाप बदल जाएगा। ये बाप जो हमने बना रखा था ना, इन्होंने देश की हित के लिए काम करने वाले थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जिसने कहते 56 इंच का सीना है, जो कहते थे कि देश की रक्षा करेंगे, लेकिन आज देश कहाँ पहुँच रहा है, भूखमरी में हमारे देश का स्थान कहाँ पहुँच चुके हैं, उसमें कोई जवाब नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कांग्रेस क्या बोल रहे हो छोड़ दीजिए, लेकिन मोदी सरकार झुक गए। अरे भाई डर भी गए, झुक भी गए होंगे। प्रधानमंत्री तो पहले की थी जो इंदिरा गांधी थी।
जो इंदिरा गांधी थी, जो आंखों में आंखें डाल के, अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के अमेरिका धमकी दे रहे थे कि 7वां बेड़ा भेजेंगे, तो क्या बोल रहे थे इंदिरा गांधी? 7वां भेजेंगे, 17वां भेजे, हम डरने वाले में से नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने पाकिस्तान को घुस के मार के आए थे, लाल बहादुर शास्त्री ने, उन्होंने बोला था अमेरिका ने कि युद्ध रोक दो, तो क्या बोला था लाल बहादुर शास्त्री जी ने कि नहीं रोकेंगे, हमारी ईमान की बात है। और जब वो लोग हमला करे तो हम भी जवाब देने के लायक है, तो कहने लगे हम चावल गेहूं नहीं भेजेंगे, जो लाल गेहूं आता था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था कि रोक दो, पूरा देशवासियों को एक दिन के लिए भूखा रहने के लिए बोला था और फास्टिंग रखने के लिए बोला, तो हमारे देशवासी ने करा। तो ये थे हमारे प्रधानमंत्री। तो मोदी जी बोलिए ना हम लोगों को कुछ, हम बोले मोदी जी, थाली बजाने के लिए बोला तो थाली बजाए ना देशवासियों ने। तो मोदी जी से तो उम्मीद थे ना बहुत कुछ, लेकिन मोदी जी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपको लग रहा है ट्रेड जो डील हुई है उसमें मोदी जी झुक चुके हैं? अरे भाई झुक गया है। एक चीज बताइए, आज भारत में 18% टैरिफ लगा हुआ है, तो आपको कैसे लग रहा है कि देश झुक गया है? जो भारत की इकोनॉमिक आज चौथे नंबर पे है, कांग्रेस के समय 11 नंबर पे थी। आपको लग नहीं रहा कि भारत तरक्की कर रहा है? भारत, आप कह रहे हैं मोदी जी झुक गए, तरक्की कर रहे हैं। रुपया कितना नंबर पे आ गया है भाई, बताओ ना, बताओ 90 चल रहा है। पहले कितना था? कांग्रेस ने कितना टाइम में छोड़ा था, है ना? क्या बोलते थे प्रधानमंत्री जी? रुपया जैसे गिरेगा, हाँ ऐसे प्रधानमंत्री का शाख गिरते हैं, हमने बोला था। तो आज रुपया क्या 90 के आसपास होने वाले हैं, 100 पार हो जाएंगे। उसके बाद किसका शाख गिरा है? हमारी प्रधानमंत्री जी है। आज बताए इंस्टिंक्ट जो फाइल से आए हैं उसमें मेल पे नाम है प्रधानमंत्री जी का। मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि उनका, कई मंत्रियों का भी है, सिंगरों का भी है भारत में। मैं वही कह रही हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री का जब बात है ना, अगर प्रधानमंत्री जी तो देश को प्रेजेंट करते हैं ना, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनका नाम ना आए या ऐसा कोई वीडियो ना आए।